अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में एक पार्टी के इतने बड़े नेता को, जो पहले केंद्र में मंत्री रह चुका हो, जो अक्सर बड़े मुद्दों पर पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो, अपने काम गिनाने पड़ते हैं सोशल मीडिया में आकर कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम दूसरी पार्टी से उनसे काम कर रहे हैं, उनके कहने पे। जिस विषय में आप बोल रहे हैं वो विषय किसने गलतफहमी फैलाई, जिसने भी फैलाई, खैर वो बात समाप्त हो गई, क्योंकि जिस नेता की आप सिब्बल साहब की आप बात कर रहे हैं उन्होंने खुद बोला कि भाई मुझे गलतफहमी थी, मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो उस पर फिर आप चर्चा क्यों करना चाहते हैं? खैर छोड़िए। अगर आप कहते हैं काम गिनाने पड़ते हैं तो यहाँ तो हमारे पात्रा जी के यहाँ तो ये आलम है कि सीधा नागपुर जाकर रिपोर्ट कार्ड देते हैं मंत्री, मोदी जी को भी नहीं मानते, सीधा वहां। आपको तो याद होगा जब इनकी पहली एनिवर्सरी हुई थी, इस देश का जो विपत्ति आने का, जो पहला साल 2014 और 15 के बीच का जो पहला साल गुजरा इस देश ने, जो मनाई 1 साल की विपत्ति, उस विपत्ति को इन लोगों ने कैसे मनाया? नागपुर में हर्षवर्धन जी, हमारे यहाँ दिल्ली के नेता हैं, हाथ बांधे खड़े थे मोहन जी भागवत के सामने, रिपोर्ट कार्ड दे रहे। कौन है मोहन भागवत? चुनाव लड़ते हैं क्या? रजिस्टर्ड हैं? कौन है? अरे वो खुद कैसे बने हैं हमें नहीं मालूम क्या? वो 12 परिवारों ने तय किया कि मोहन जी भागवत संघ प्रमुख बनेंगे। इनके यहां कौन सी चुनावी प्रक्रिया है? जरा ये तो आप पूछे रोहित जी, आपको बनता है, आप बिल्कुल पत्रकार है, आप पूछ सकते हैं। संबित पात्रा जी पूछ रहे हैं आपके यहाँ प्रक्रिया क्या होती है चुनाव की? अरे हमारे यहाँ तो होती है ना, आपके यहाँ बताइए। अमित शाह को किसने बनाया? अमित शाह को मजबूरी में संघ ने बोला कि बनाने दीजिए, मोदी जी और किसी की सुनते नहीं है। आपस में इन दोनों का कुछ चलता रहता है कई सालों से, एक दूसरे के कई राज जानते हैं। मोदी जी शाह जी के सारे राज जानते हैं, शाह जी मोदी जी के सारे राज जानते हैं, चलो इन्हीं को बना दीजिए। आपके यहाँ तो ऐसे बनाया जाता है। नहीं तो हमने भी वो आलम देखा था, नितिन गडकरी जी वाला आलम, बताएं, हम भी सुना देते हैं आपको। कौन इनकम टैक्स के नोटिस दिलवा रहा था, कौन सा आपका नेता स्टोरी प्लांट करा रहा था, हमारे पास आकर कहता था नितिन गडकरी जी के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। हमने भी देखा आपके यहाँ किस तरह का बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है। पर पवन जी, तो दो बातें, आप तो टिप्पणी ना करें। संबित पात्रा जी, आपने 2-3 बार 12 परिवारों का जिक्र किया। अच्छा गाते हैं, छोड़िए ना, कहा काजू कतली, लाइए खिलाइए, आज हम खाएंगे। चलिए, आज गाना भी अभी टिकट मिली इस बात की खुशी में, नहीं, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, पवन जी, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा। आज वो काजू कतली नहीं, वो छोले बना रहे थे, आपने सुना नहीं? आप तब तक आए नहीं थे। वो कुकर में छोले चढ़ा रहे थे, आप तब तक पहुंचे नहीं थे। आपको भी बुलाया मैं लेकिन उससे पहले आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं पवन जी। एक, आपने कहा मोदी जी को भी पता नहीं होता, संघ कार्यालय में पता होता है, जबकि पिछले 6 साल से आपका आरोप यह था कि सब कुछ केवल मोदी जी को ही पता होता है, बाकी सरकार में किसी को नहीं पता होता। दूसरा, आपने कहा 12 परिवार, मुझे पता नहीं ये 12 परिवार की थ्योरी क्या है, लेकिन आपने बताइए तो आप ही से पूछ रहा हूं सर, 12 परिवार का फैसला लेना लोकतंत्र कहा जाएगा या अकेले एक ही परिवार के 2 आदमियों का बैठ के फैसला ले लेना लोकतंत्र कहा जाएगा? दोनों बातों का उत्तर देता हूं। बड़ा अच्छे खूबसूरत प्रश्न। हम मोदी जी से ही तो बात करेंगे। अरे चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं से बात करेंगे ना। चेहरा तो वही है, मुखौटा तो वही है। अब मुखौटे से ही तो बात करेंगे, असली चेहरा तो हमें भी नहीं मालूम कौन। आप कहते हैं वो 12 परिवार है इसलिए लोकतंत्र है। अरे हमारा जो गांधी परिवार है चुनाव लड़ता है साहब, कोई ऐसे ही नहीं खैरात में हमने बना रखा है, माफ कीजिएगा। और हमें गर्व है इस परिवार पे, और कारण है इस गर्व के। गर्व इस बात का है कि इस देश के प्रति जो वचनबद्धता है, इनके मोहन जी भागवत के खानदान में नहीं है। ये हमें भाषण देते हैं देश प्रेम का, इस देश के पर 2-2 लोगों ने जान गंवाई, वो छोड़िए। आप तो उसको कल मैंने सुना था रोहित सरदाना जी, आपने भी क्या रॉयल्टी लेते रहेंगे, आपके वो भी प्रश्न मैंने सुने थे। तो इसलिए उस तूतू मैमे में नहीं जाऊंगा। शहादत को मैं तूतू मैमे का विषय भी नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं जो सवाल कल पूछ चुका हूं वो मैं आज दोहराऊंगा भी नहीं सर। मैं आपके प्रश्न, आपकी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने कल जवाब दे दिया था, तो मेरे को बोलने दीजिए, मैं दोहराऊंगा भी नहीं उसे। बोलिए। बिल्कुल, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। तो हमें गर्व है तो कुछ कारण है उस गर्व का। इस देश को एक सूत्र में पिरोकर रखने की काबिलियत, आजमाई हुई काबिलियत अगर किसी में है, हमारे नेतृत्व में, हमें इस बात का गर्व है। जब मैं कहता हूं हमें गर्व है, तो आप जो बार बार कोशिश कर रहे हैं, G3, G23 पता नहीं क्या क्या ये बोल रहे हैं, उन सबको गर्व है, हम सबको गर्व है। कल की बैठक की अगर रेजोल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ तय है, स्पष्ट है कि हम सब इसीलिए तो खेड़ा जी मैंने पूछा था, मिलकर इसीलिए तो मैंने पहला सवाल पूछा था सर, और सरकार की शहनशाहगिरी के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे, मजबूती से खोलेंगे और आपको चौंकाने वाले सर वो रेजोल्यूशन देख के ही तो मैंने पहला सवाल पूछा था कि भाई ये मैच फिक्स था क्या, जिस पर आपने बॉल उनकी तरफ घुमा दी थी। अभी ठीक, वापस आऊंगा सर। फिक्सिंग का काम जय शाहजहां और नहीं, वापस आऊंगा सर, बिल्कुल वापस आऊंगा, तब बोलिएगा। संबित पात्रा लगातार मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर?
राहुल गांधी अध्यक्ष बने कि सोनिया गांधी बने कि प्रियंका गांधी बन उन्होंने अपने जाए हाथ के या छोले अगली खा पीढ़ी लिए से कोई होंगे बने संबित पात्रा, इसके लिए बीजेपी को सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराने की क्या जरूरत है? अरे ये बहुत गलत बात है रोहित भाई, थोड़े मजे भी ना लें, बताइए ये क्या कमाल की बात है? टेंशन किसी को लेना नहीं चाहिए। देखिए उनके घर में जो चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं, हम थोड़े भी मजे ना लें। ट्रेंड क्या चला दिया, इनको मुश्किल हो रही है। अब मैं मुस्कुराऊं भी ना डिबेट में, मैं गम खा के बैठूं यहां पे, क्यों गम खा के बैठूं? देखिए ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जीवंत पार्टी है, हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, पूरे देश को एक सूत्र में ये परिवार बांध के रखता है। अरे पहले अपने आप को तो बांध लो सूत्र में, बाद में पूरे देश को सूत्र में बांधिएगा। देखिए ये जो चिट्ठी लिखी गई है, किन लोगों ने लिखी है? ये जो चिट्ठी कल लीक हुई है, किन लोगों ने लीक किया है? कल जो वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, अहमद पटेल को क्यों वर्चुअल मीटिंग के बीच में कहना पड़ा कि मुझे तो एक इंक्वायरी कमेटी बैठाना पड़ेगा कि ये वर्चुअल मीटिंग की सारी कंटेंट कौन लीक कर रहा है? ये बताइए, वहां बीजेपी वाला बैठ के कर रहा था क्या? और अभी मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, वो तो 12 परिवार फलाना ये वो, मैं जान रहा हूँ कि कांग्रेस में अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ये सारे के सारे लोग तो नागपुर में बैठ के खिड़की से ताका झाकी कर रहे हैं, तो इनके पास टाइम ही कहाँ है, अपने घर को संभालने का टाइम ही कहाँ है? कौन संघ में कहाँ जा रहा है, कौन कितने बजे ट्वीट कर रहा है, ये सारा इसी में बिजी है। फिर बोलते हैं हम मोदी जी से प्रश्न पूछेंगे। अरे पहले ये 23 लोगों की इंक्वायरी कर लो कि किसने किसके कहने पर चिट्ठी लगी, और अभी जो रात के 12-12 बजे तक डिनर पार्टी चल रही है, इसका क्या होने वाला है, ये सब देख लो।